हाय गाइस, फिल्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली मैंने देख लिया है इस साल की सबसे बड़ी मस्ट अवेटेड फिल्म, जिसका नाम है वॉर 2, स्टारिंग ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन और मासेस के किंग कहे जाने वाले जूनियर एनटीआर। दोनों इस फिल्म के अंदर नजर आ रहे हैं। ट्रेलर जो देखा था, ट्रेलर में हमने दोनों की भिड़ंत देखी थी और उससे एंटिसिपेशन हमारे सामने ये लग गया था कि ये दोनों भिड़ने वाले हैं। तो क्या इस फिल्म में दोनों भिड़ रहे हैं सचमुच में, या फिर उसके पीछे कोई अलग ही कहानी है? क्या है, आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में वॉर 2 के बारे में। अगर मैं वॉर 2 के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मुझे 2019 के वॉर के बारे में बात करना पड़ेगा, क्योंकि 2019 के वॉर में जब हमने ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को देखा था तो एक अलग ही लेयर उनके कैरेक्टर से रिलेटेड हमें पता चला था कि उसके लिए इंडिया जो है फर्स्ट है, लेकिन साथ ही साथ वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो लीगैलिटीज़ से हटकर, जो रूल्स होते हैं, लॉस होते हैं, उससे हटकर और अनएथिकल तरीके से इंडिया के फेवर में ही, लेकिन उसके लिए वो कुछ ना कुछ पैतरे आजमाते हुए काम करता है, ठीक है। और कई लोगों के लिए तो वो विलन है और लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि यार एक्चुअली में विलन है या फिर इंडिया का हीरो है। ऐसा ही एक अलग कैरेक्टर है कबीर का, तो उसको यहाँ पर भी सेकेंड पार्ट में भी आप देखोगे वॉर 2 में ऋतिक का जो कैरेक्टर है उस पर्टिकुलर लेयर के हिसाब से दिखाने की कोशिश की जा रही है। स्टार्टिंग में जब आप देखोगे और कुछ अलग किस्म के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ कुछ चैटिंग वगैरह होती है, ये सब दिखाए जाते हैं, लेजर्स का इस्तेमाल होता है और कुछ एक अलग ही ट्विस्ट निकल कर आता है शुरुआत में ही, तो आप फिल्म के साथ आप जुड़ जाते हो। सबसे पहली जो बात है, इंडिया फर्स्ट पैट्रियोटिज्म जो है फिल्म के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश की जा रही है। दूसरा जो है एक हिसाब से दोस्ती को लेकर है, लेकिन उस दोस्ती में कैसे दुश्मनी वाली एंगल आ जाती है और उस एंगल के पीछे एक बड़ी सी दीवार है। वो दीवार कितनी मजबूत है इसे समझा नहीं जाता, या फिर दोनों कैरेक्टर जो है ना समझ नहीं पाते वो दो कैरेक्टर कौन है। ऋतिक रोशन का कैरेक्टर कबीर और जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर रघु। तो इन दो कैरेक्टर्स के बीच में जो जुगलबंदी है उसको लेकर इस फिल्म में बहुत ही विस्तार तरीके से और एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसको पोर्ट्रे करते हुए हमें दिखाने की कोशिश की गई है। और कभी कभार जब आप फिल्म देखोगे तो स्पाई यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपको एक लिटरेचर की तरह भी लगता है। लिटरेचर की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो फिल्म है आपको एक मायना भी आपको सिखाती है और बहुत ही इन डेप्थ तरीके से और इमोशनल वे में आपको ये बताती है, लेकिन पूरी तरह से फिल्म जो है हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स जो होते हैं वो आपको डिलीवर करती है। कुछ ऐसे जो सीन्स होते हैं जहां पर वीएफएक्स के जो पार्ट हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते थे, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा जो एग्जीक्यूशन है, जो इमेजिनेशन है और जो फिल्म के अंदर बड़े पर्दे पर जो दर्शाया जा रहा है, जो आप देखते हो आप स्पेल बाउंड हो जाते हो, आप चौंक जाते हो, स्टन्ड हो जाते हो, ठीक है। और बैक टू बैक जो एक्शन सीक्वेंसेस हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर सीन होता है जहाँ पर रोड पे आते हैं, फिर रोड से फिर ट्रेन में आते हैं, ट्रेन के बाद फिर पानी में आते हैं, वो जो एक्चुअली लगातार जो सीन जो चल रहा होता है वो देखने लायक होता है। फिर उसके अलावा एक एरोप्लेन का सीन होता है, कार चेजिंग वाला जो सीन होता है, वो सारे के सारे देखने लायक वाले सीन होते हैं और एंड में जो फाइटिंग सीन होता है वो भी देखने लायक होता है। एक्शन की जो कोरियोग्राफी हुई है वो बहुत ही लाजवाब हुई है, देखने लायक है। जो कहानी के साथ कबीर और रघु का जो कैरेक्टर हमारे सामने आ रहा है और उनकी किरदार में जो लेयर्स हमारे सामने खुलते हुए नज़र आ रहे हैं वो देखने लायक होता है। कियारा आडवाणी और ऋतिक रोशन के बीच में जो भी संबंध है या फिर जो भी रिलेशन है, जो भी पार्ट है, एंगल है, उसे बहुत ही जस्टिफाइंग तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। कहानी की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली में कली, क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं, आज के दौर में रह रहे हैं, कली नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक ग्रुप है जो देशों को बर्बाद करना चाहता है और इस बार टारगेट में है हमारा इंडिया। और उस इंडिया को बचाने के लिए हमारे देश के जो एजेंट हैं वो अपनी आइडेंटिटी, अपने जो वर्चस्व होते हैं या फिर उनका जो रेस्पेक्ट होता है, सब कुछ दांव लगाने के लिए तैयार होते हैं और अपने आप को बदनाम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस कली ग्रुप से छुटकारा पाना भी आसान नहीं है, क्योंकि हमारे ही खुद के सिस्टम में एक बहुत बड़ा मोल है। तो
कहानी जब आप पूरी तरह से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये तो एजेंट के पर्सपेक्टिव से ये बातें हैं, देश की जो सॉवरेनिटी होती है, देश की जो सुरक्षा होती है, उसके पर्सपेक्टिव से ये बात है। लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे आप जब जाओगे, हमारे पर्सनल लेवल में एक तरह का ईगो होता है, एक तरह का गुस्सा होता है, या फिर कोई पुरानी बातें होती हैं, उसको भी पूरते हुए ये जो फिल्म है आपको बताती है और उससे आप कनेक्ट भी होते हैं। तो ओवरऑल फिल्म की अगर मैं बात करूँ वॉर 2 की, तो ये फिल्म मुझे अच्छी लगी है। वॉर जब रिलीज़ हुई थी, मुझे याद है वॉर देखने के बाद काफ़ी लोगों ने इस फिल्म को लेकर निगेटिविटी की थी, और यहाँ पर वॉर 2 की अगर मैं बात करूँ तो इस फिल्म को लेकर भी मैंने कई निगेटिविटी स्पॉट किए हैं। लेकिन मैं जब पर्सनली खुद फिल्म को देखने के लिए गया तो मुझे समझ में आया ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक है, मैं आपको बता दूं। लेकिन इस फिल्म के अंदर जो थोड़े से वीएफएक्स के जो पार्ट हैं वो थोड़े से और दुरुस्त होने चाहिए थे, लेकिन ओवरऑल फिल्म देखने लायक है। इस फिल्म के अंदर अनिल कपूर भी नज़र आएंगे और वो एक न्यूली रिक्रूटेड रॉ के जो है चीफ बने हैं। और इस फिल्म के अंदर एंड क्रेडिट सीन्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको बहुत ही अलग अलग सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। एंड क्रेडिट सीन से पहले कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों के जो कली के जो मेंबर्स होते हैं उनको लेकर किस हिसाब से ऑपरेशन किए जाते हैं वो देखने लायक होता है। और एंड क्रेडिट सीन के बाद एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ आपको देखने को मिलता है। बहुत ही बड़े हमारे 90s के बहुत ही बड़े जो हीरो हैं वो आपको देखते हुए नज़र आएंगे। और बात तो चली रही है कि स्पाई यूनिवर्स में कैरेक्टर्स और भी ज़्यादा एक्सटेंड होंगे। तो एक कैरेक्टर है अल्फ़ा, जिसे कहा ही जा रहा है कि आलिया भट्ट उसे निभाने वाली है, तो उसका एक एक्सटेंशन पार्ट इसके अंदर दिखाया गया है जो एंड क्रेडिट सीन के बाद है। तो वो भी एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है, उसके लिए भी आप ज़रूर वेट करें। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस फिल्म को बिल्कुल देखने के लिए जा सकते हैं। ये है मेरा ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है इस फिल्म को लेकर दोस्तों ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।